जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे सपोर्ट सिर्फ मेरे हस्बैंड का मिलता है। बाकी लोगों को लगता है कि फालतू काम कर रही है, फालतू टाइम पास कर रही है। और ये तो जिसको भी जो भी लगता है, जैसा लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं बोलते हैं कि तुम वीडियो मत बनाओ, तुम इस फील्ड में नहीं काम करोगी। जब तक उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना, तब तक मैं ये काम करती रहूँगी और कंटिन्यू करूँगी। और बहुत आगे बढ़ तक इन लोगों को बताऊँगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ मेरी ज़िंदगी में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट आ गया है मेरे बाहर से। अंशु गया था अभी, और इनके अभी पेपर की छुट्टी है, मतलब बीच बीच में गैप आते हैं तो उसकी छुट्टी रहती है इस वजह से। तो ये गया था दुकान पे, तो वहाँ से ले आया है पोहे। तो मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया आज, हम लोग सब पोहे ही खा रहे हैं। पतिदेव कह रहे हमारे कम खाते हैं, इस वजह से हम तीनों तो खा लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में पोहे एंजॉय करने के लिए मॉर्निंग में। ये देखिए, और ये पोहे जो बनाते हैं ना भैया, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मैं सो गई थी, बहुत देर से सोई हुई हूँ, और मैं अकेले नहीं सोई थी, आदि भी सो गया। आज पहली बार बहुत टाइम के बाद सोया है। क्या पता वो पेपर की तैयारी करता है, लेट नाइट तक सोता है, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है। इस वजह से उसकी थकान की वजह से नींद आ गई उसको। बाकी वो दिन में कभी सोने का नाम नहीं लेता, कभी भी नहीं सोता है। तो मैं अभी भी सो के उठी, मुँह धोया, थोड़ी सी फ्रेश हुई, फिर मैंने सोचा कि अब मैं चाय बना लेती हूँ। चाय बनाऊँगी तभी थोड़ा सा उनके लिए दूध बना दूँगी, दोनों बच्चों के लिए, तो फिर दोनों को उठा दूँगी और मैं भी चाय पी लेती हूँ। और आज हम सच में सब के सब सो गए। घर में इतनी शांति बनी हुई है, शायद आप लोगों को किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, इतनी सी भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि नींद इतनी गहरी आई है। तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, तो मैं बना लेती हूँ चाय। और चाय मैंने चढ़ा दी है, और मैं जाकर ले आती हूँ कपड़े जो कि छत पे सूख रहे हैं सुबह से ही। मॉर्निंग से आज मैं 10 बजे फ्री हो गई थी, तब से मेरे कपड़े सूख रहे थे, मैं कपड़े लेने जा रही हूँ। और कभी कभी होता ना कि भूल जाते हैं बहुत देर तक, तो आज सो गए थे इस वजह से भूल गई, नहीं तो बाकी मेरे आदि ले आता है, सारे कपड़े ले आता हूँ ऊपर से छत से। तो बस मैं वही लेने जा रही हूँ। और धूप पे मौसम तो खैर, हवा चल रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है, कपड़े किधर के किधर गए होंगे मुझे भी समझ में नहीं। तो आज नहीं थे ज़्यादा कपड़े, यही कपड़े थे, और हवा बहुत तेज़ चल रही है ना, तो कपड़े इधर उधर हो गए थे। और मौसम हो रहा है बारिश जैसा, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ऐसा ही लग रहा है, कुछ कह नहीं सकते बारिश के बारे में, तो कुछ भी नहीं बोल सकते हम। और आप लोगों से भी मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, एडिटिंग करके फिर उसको अपलोड करते हैं, और फिर व्यूज़ कम आते हैं, तो इतनी मतलब मूड ऑफ हो जाता है। पर फिर भी पता है, हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि जहाँ जाती है मोबाइल उठाती है और कुछ भी शूट करने लग जाती है, कुछ भी मतलब वीडियो में बनाने लग जाती है। यार ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब है, ये मेरा प्रोफेशनल है, जो कि मैं दिल से करती हूँ। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले गवर्नमेंट जॉब पे जाते ही हैं, और प्राइवेट जॉब वाले प्राइवेट जॉब पे जाते हैं, मतलब सब अपना अपना काम करते हैं। किसान खेती करता है, और हाउस वाइफ है जो कि सुबह 4 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक अपनी फैमिली को टाइम देती है। उसके बीच में वो वीडियो भी बनाती है, उसकी एडिटिंग भी करती है, उसकी अपलोडिंग भी करती है। तो उसके पास कितना काम होता है, उसके बावजूद भी वो अपने जो शौक है अंदर, जो कुछ भी है उसके दिल से वो करना चाहती है, उसको कर रही है। यार उसको करने दो। तो लोगों को कोई हक नहीं है कि वो उंगली उठाए। लेडीज़ पे मतलब कोई भी, किसी को भी हक नहीं बनता है कि आप उसके शौक को दबाओ या फिर उसके शौक को मतलब दफन करो। ऐसा किसी को भी हक नहीं दिया गया। जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, आप कौन से मतलब फील्ड में काम करते हो, जब हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम घर का काम करके, हमारी वीडियो बना के हम हमारे शौक पूरे कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ये होता है ना कि सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बस यही होता है घर में, हर किसी घर की कहानी है ये, कि यार सपोर्ट नहीं मिला, आगे नहीं बढ़े, बीच में रुक गए, बीच में स्टॉप कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए।
बस इतना ही कहना था मुझे, इतनी ही बात मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। तो यहाँ जब तक मैं आप लोगों से बात कर रही थी, मेरी चाय भी बन गई है और चाय पी लेती हूँ क्योंकि दिमाग को ठंडा करने के लिए चाय बहुत ज़रूरी मेरे लिए। तो यहाँ कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी और प्रिंस आ गया है मुझे परेशान करने के लिए। परेशान कर रहा हूँ मम्मी को। इतना नसलदा बच्चा है और ये बोल रहा है कि मैगी बना दो, मैगी बना दो, मैं भूखे मर जाऊंगा। भूखे मर जाऊंगा? हाँ, मरते हैं क्या कोई? भूखा मरते हैं क्या कोई? कौन मरता है? तू तो हमेशा ही मरता है भूखे। कब भूख नहीं लगती तुझे? जल्दा हर समय। और जब किसी की फ़ोन आ जाती है ना, तब तो उसको सबसे ज़्यादा भूख लगती है और चमचा सबसे ज़्यादा बोलता है कि आप मुझे खाना बना के अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। ये इसके ये हालत है। अब बना रही हूँ मैं इसके लिए मैगी। अब मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, इसको सीधा डालूंगी पानी के अंदर, बस बॉइल पानी के अंदर। बाकी मैं खाने की तैयारी कर दूँगी। कढ़ाई और यहाँ बना रही हूँ मैगी और झटपट बनने वाली मैगी फटाफट बना देती हूँ। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, सिर्फ पानी बॉईल करके मैगी डाल दी और उसमें फिर मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया और बन गई है मेरी मैगी। तो मैगी बनके तैयार हो गई है और मैं कर लेती हूँ टेस्ट। नहीं ना मैं कर भी इनमें से भी करना तो चीज़ डालेंगे इसमें, चीज़ तो मैं लगी हुई थी खाने की तैयारी में और बाहर हो रहा बहुत अच्छा वाला मौसम। यहाँ हो रहा है दाल का तड़का तैयार और साथ के साथ मैं बाटी का आटा लगा रही हूँ और आटे को मैं अच्छे से गूँथ दूँगी और थोड़ा टाइट रखती हूँ मैं आटे का, बाटी का जो आटा लगाती हूँ उसको, ताकि वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से थोड़ी सी कुरकुरी ना होना, जब तक बाटी में कोई टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ मैं बाटी डाल दूँगी और बाकी तो एक तरफ बन गई है दाल, एक तरफ बन रही है बाटी और बचे हुए हैं बर्तन खूब सारे जो कि मुझे धोने हैं अब। तो दाल बाटी उधर बनेगी जब तक मेरे सारे बर्तन धुल जाएंगे और मैं पूरी गैस पट्टी है वो साफ़ कर दूँगी एक बार में। और फिर बाटी बनने के बाद में घी वी लगाने का काम है, बात का काम है वो तो पहले। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं, बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं और गैस पट्टी पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है मैंने। और दाल बाटी बनती रहेगी, दाल खीर बनने में गैस बंद करने वाली हूँ दाल का तो खीर में, और बाटी तो अभी टाइम लगेगा, आधा घंटा और लगेगा अच्छे से अंदर से सॉफ्ट और बाहर से जब तक बाटी कुरकुरी नहीं होगी ना, जब तक कोई टेस्ट नहीं आएगा तो मैं अभी टाइम लगेगा बाटी में तो। और जब तक जाके थोड़ी देर रेस्ट कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बारिश हो गई पर फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। सेकंड पेपर है हिंदी का इस वजह से, और ये लिख रहा है पत्र और इसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती जा रही है तो। और मैंने बोला मोटा मोटा लिखना। मैं यहाँ कुशलतापूर्व हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल होगी। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला और पत्र पढ़कर पता चला कि पिछले महीने तुम्हारे क्षेत्र में हैजा फैल गया था। हाँ बिल्कुल सही लिख रहा, क्या बात है? आगे याद नहीं आ रहा। तो इससे जो जुड़ी हुई बीमारी है उसके बारे में जानकारी देना, जैसे पत्र में दी थी उसके फ्रेंड ने, कौन कौन सी बीमारियां हैजा, कौन कौन सी मतलब किन चीज़ों से फैलता है हैजा, उसके बारे में बता बेटा, उसके बारे में लिख। याद कर। हाँ तो गंदगी के कारण उसमें फिर मक्खियाँ बैठती है, मक्खियाँ फिर खाने पे बैठती है। तो ऐसे बिल्कुल शाम हो गई, रात हो चुकी है और अब पड़ रही है बहुत तेज वाली बरसात, मतलब सबसे तेज, इतनी तेज, बहुत तेज। आज लोगों को आवाज़ आ रही होगी शायद मेरे वीडियो में कि कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है और शायद दिखेगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर जैसे लाइटिंग है ना तो उसमें सामने से नज़र आएगी थोड़ी थोड़ी सी बारिश, ऐसे नज़र आ जाती है वैसे। तो मैं बाहर आ गई थी और पतिदेव का मैं वेट कर रही थी, मैं सोच रही थी कि आ जाते तो ज़्यादा सही रहता, पता नहीं कहाँ रुक गए वो, क्योंकि बारिश तो बहुत तेज़ आ रही है तो भीगना तो पड़ेगा क्योंकि स्कूटी लेके गए, गाड़ी तो यहीं खड़ी है। तो आज तो अच्छे से भीग कर आएंगे अभी।